सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का, मैथ का, और हम लोग इसके सापेक्ष फिजिक्स का भी क्लास चल रहा है यहाँ पे आपको पूरे कंटिन्यू से। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों वीडियो को आप देखा करिए, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको अच्छा सा नोटबुक बनाया करिए, जिससे कि आप 10th में एक अच्छा स्कोर कर सके। 90+ का जो टारगेट है, आपका सपना है, वो पूरा हो सके। लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि 90+ लाना किसको है, स्टूडेंटों के तो लाना है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट आपका तरीका कि नोटबुक तैयार करो और कॉन्सेप्ट तैयार करो, क्वेश्चन नहीं। क्योंकि आप सोचो कि यही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मैं इसका आज ट्रिग्नोमेट्री का बेस तो पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज 1.1 का आज कुछ सवालें बताने वाला हूँ। देखिए इसमें से कितने सवाल हम लोग क्या करते हैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, आज एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं इसको क्वेश्चन क्या कर देता हूँ, आपके फ्रंट पे लगा हुआ क्वेश्चन बता रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है, और उसके बाद ए बी बराबर कितना डिग्री है, 24, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, उसके बाद बी सी बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो बता रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। पहला नंबर है साइन ए है, उसके बाद इंटू कामा कॉस ए है, फिर उसके बाद साइन सी है, उसके बाद कितना है कॉस सी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए मैं कितनी इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को डील करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे क्या दिया है, सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे क्या है दिया है। बता रहा है इसमें कि त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं ना, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। यानी एक त्रिभुज बनाना है और जिसका नाम क्या है ए बी सी है, लेकिन जिसमें बोला हुआ साफ साफ बोला हुआ कि कोण भी क्या है, समकोण है। यानी यहाँ पे बनना है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसका नाम कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ए और बी नाम आप दे सकते हैं किसी को। ए हो गया, इसको नाम दे देंगे तो इसको देना होगा सी। अगर यहाँ पे ए रखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सी, क्योंकि बी तो फिक्स है। बी तो कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा। और आगे बढ़िए, और इसमें बता रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। जो ए बी की लंबाई है वो कितना है, ये 24 सेंटीमीटर है। और आगे बोल रहा है कि बी सी की जो लंबाई है ना, वो कितना है, वो है 7 सेंटीमीटर है। क्लियर। और तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। इसमें देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, और उसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया में लिखेंगे क्या, ए बी बराबर कितने का, जो डेटा है ना उसको लिखेंगे एग्जाम में, ये जरूरी है 24 सेंटीमीटर। और आपको बताना है क्या बी सी, और बी सी बराबर कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो यहाँ से आपको निकालना है, फर्स्ट नंबर में आपको क्या क्या गिवन करना है। पहला नंबर में आपको निकालना है, यहाँ से पता है साइन ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पहला नंबर में साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद कॉस ए बराबर क्वेश्चन मार्क। और दूसरके में भी दिया है साइन सी बराबर क्वेश्चन मार्क, और एक और है क्या, कॉस सी में बराबर सी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देखिए कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ इस सवाल को, एकदम इजीली पूर्वक, एकदम जैसे बता रहा हूँ वैसे, एकदम नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, वैसे सीखो और आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। अब देखिए, अब क्या करने वाले हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए एक फार्मूला हमेशा आपको बराबर याद होना चाहिए, क्या, लाल बट्टे कक्का, यल ए एल बट्टे के ए, लाल बट्टे कक्का, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें पहला वाला जो डेटा होता है ना, वो किसका होता है, ये वाला डेटा जो फर्स्ट डेटा होता है इसमें, ये साइन का होता है, किसना, साइन थीटा का वैल्यू होता है। और जो बीच सेकेंड वाला डेटा होता है वो कॉस थीटा का वैल्यू होता है। और जो लास्ट वाला बचा हुआ डेटा होता है तीसरा का ना, वो किसका होता है, टेन थीटा का डेटा होता है। मतलब अगर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या, कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या, आधार। क्लियर। तो अब बताइएगा ना, मुझे दिमाग लगाइए। अब हमको निकालना है साइन, क्या निकालना है, साइन। अब हमको साइन निकालना है, तो अगर साइन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमको लंब और क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, लंब और क्या चाहिए, कर्ण। तो हम देख रहे हैं कि लंब और कर्ण चाहिए, तो हमारे पास तो पहली बात तो कर्ण पता ही नहीं है, हमारे पास तो कर्ण पता ही नहीं है। तो जब कर्ण नहीं पता है तो क्या करेंगे, फिर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय लगा के पहले इसका हम लोग फाइंड करेंगे क्या, कर्ण। जब हमारे पास कर्ण आ जाएगा तो अब उसके बाद हम लोग ये इन फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे, इन सब का मान निकालेंगे। मेरी बात से सहमत हो। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर साइन का वैल्यू निकालो, चाहे कॉस का निकालो, चाहे टेन का निकालो, लंब कर्ण आधार कर्ण लंब और आधार, ये सब डेटा आपके पास जब तक अवेलेबल नहीं रहेंगे
तब तक मान नहीं निकल पाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा मान अगर आपको निकालने के लिए बोले तो पहले जो समकोण त्रिभुज दिया रहेगा उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेना। अगर उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी ना तो बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। अब जैसे मैं निकालना स्टार्ट किया इसका साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए का अगर जाऊँगा निकालने तो साइन ए का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन थीटा का वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये बचेगा लंब बट्टे कड़ चाहिए। क्लियर। यहाँ पे देखिए साइन ए मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग लगा के बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे अब देखिए पहले इधर देखिए, अगर आपने अब जैसे आपने निकालना स्टार्ट कर दिया किसका, साइन ए, तो जब ये साइन ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बार बार चेताया था और आज यहाँ पे भी चेता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। साइन ए इसका एंगल है, एंगल इसका डिसाइड हो गया, मतलब एंगल ए पकड़ने के लिए बोल रहा है बुक वाला। कौन सा एंगल, एक बार ए एंगल लेने के लिए बोला है, तो साइन ए मतलब एंगल इसका फिक्स हो गया कि ए वाला एंगल लेना है। तो जब ए वाला एंगल पकड़ लेंगे ना, कौन सा, ए वाला एंगल ले लेंगे, तो साइन ए का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बोलेगा कि लंब लेकर आओ और क्या लेकर आओ, कड़ लेकर आओ। तो अब इसमें लंब क्या होगा, ए वाला एंगल पकड़ लिए हैं, तो मतलब ए वाला एंगल जो पकड़ेंगे तो कोण के सामने वाला हो जाएगा आपका क्या, मैं बताया था ना स्टार में करवाया था कि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो इस बार ए कोण पकड़ने के लिए बोल रहा है, तो इस कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा कितना, 7। और क्या चाहिए आपको, कड़ चाहिए। तो कड़ हमारे पास समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कड़, और कड़ हमारे पास ज्ञात ही नहीं है। तो जब आपके पास कड़ नहीं ज्ञात है तो बताओ साइन ए का फॉर्मूला लगा के बैठ जाओगे फिर ना, साइन ए का फॉर्मूला लगाओगे, ये एंगल आपका चेंज होता रहेगा, ए देगा कभी देगा बी देगा, कोण हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहेगा। कभी कोण ए रखेगा, कभी बी रखेगा, कभी 45 डिग्री, कभी 46 डिग्री, कभी 50 डिग्री, कभी 100 डिग्री, एंगल का मान हमेशा चेंज होता रहेगा। ये मत समझना। जैसे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे देखिए ये साइन कभी यहाँ पे थीटा डाल देगा, कभी ये साइन पे फाई डाल देगा, कभी साइन कितना 45 डिग्री डाल देगा, कभी ये साइन मैं मानता हूँ 40 डिग्री डाल दिया। ये एंगल जो होगा वो साइन का ना एंगल चेंज होता रहेगा। अगर बताओ एंगल नहीं चेंज होगा तो सवाल तो तब तो ठप हो जाएगी ना, एंगल ये बदलता रहेगा। तो एंगल से कोई आपको टेंशन लेना थोड़ी ना, एंगल आपका हमेशा क्या होता जाएगा, ये बदलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये साइन ए का फॉर्मूला में क्या होगा, लंब बट्टे क्या मांगेगा, कड़ मांगेगा हमसे, क्या मांगेगा, लंब और बट्टे क्या मांगेगा, कड़। तो बताइएगा हमारे पास लंब, अब लंब कौन सा लेंगे, यहाँ पे इसका एंगल डिसाइड हो गया है, साइन ए मतलब ए वाला एंगल पकड़ना है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ये वाला एंगल आपको लेना है, ये वाला एंगल। क्लियर। इस समय आपको एंगल कौन सा लेना है, ए वाला लेना है। तो जो एंगल पकड़ेंगे उसके सामने हो जाएगा लंब। तो लंब की वैल्यू तो पता हो गया 7, लेकिन क्या नहीं पता हो गया, इसका कड़ नहीं पता हमारे पास। तो कड़ नहीं पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब थोड़े समझ लो बच्चे समझदार हो चुके हैं ना, और समझदारों के लिए क्या काफ़ी है, इशारा काफ़ी है। तो आपके लिए काफ़ी ये है कि पहले तुम ये वाला फॉर्मूला लगा के बैठ मत जाओ, पहले ये वाला फॉर्मूला लगा बैठ मत जाओ थोड़ा चतुराई से, क्योंकि हमको कड़ चाहिए तो कड़ हमारे पास है नहीं। तो इसका मतलब हम आपको जो ये क्यों समझा रहा हूँ इतना, मैं आपको क्वेश्चन रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे डील किया जाता है क्वेश्चन को। रटवाना होता क्वेश्चन तब तो ख़त्म हो गया होता। क्लियर। तो इसका मतलब ये लगाने का मतलब हमारे पास से क्या है, बेवकूफ़ी है। अभी इसको हम नहीं लगाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर जैसे आपको पता चला कि आपको पूड़ी बनानी अगर है, तो भाई पूड़ी बनानी है तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले बैठ जाते पूड़ी बनाने। अरे भाई पहले पूड़ी बनाने बैठ गया, पता चला सब काम तैयार है, तेल ही भूल गए। तो तेल भूल गए तो छानोगे कहाँ पे है पानी में छान दोगे, मुझे पता है, ठीक है। नहीं तो जैसे हम लोग पहले से सतर्क कर लेते हैं, पहले पूरा पूड़ी का पूरा जितना मटेरियल होता है सब स्टोर कर लेते हैं, सब रख लेते हैं ना, तब उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। वही हाल है, ये सब फार्मूला लगाने से पहले देख लेना कि किसकी किसकी ज़रूरत है और क्या वो चीज़ हमारे पास है कि नहीं है। जब वो चीज़ हो जाएगी ना तब उसके बाद काम करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि एक समपूर्ण त्रिभुज दिया रहेगा, इसको तीनों भुजा ज्ञात कर लेना। अगर तीनों भुजा ज्ञात कर लोगे तो ये 6 मान निकल जाएंगे। मेरी बात समझ रहा, अगर तीनों भुजा ज्ञात कर लिया ना तो समझ लो 6 मान निकल जाएंगे, क्योंकि इन 6 मान में क्या है, लंब कड़ आधार कड़ लंब आधार, और ये इसका यही तो है सब, लंब आधार लंब कड़, मतलब मिला के निकालूँ तो यही चीज़ तो निकलती है यहाँ से, लंब कड़ क्या आधार है। इस फॉर्मूला में जो लाल बट्टे कक्का है तीनों चीज़ है, लंब है कड़ और क्या है आधार है, इससे ज़्यादा थोड़ी ना है। और यानी ये साइन कॉस टेन में लंब कड़ आधार यही सब डेटा आएगा, तो क्यों ना हम इसका पहले लंब कड़ आधार तीनों पता करके बैठ जाए खाली। अब इसमें से 6 में से जो निकालने के लिए बोलेगा तो हम निकाल लेंगे। तो इसका मतलब अब लगाएंगे सर, पहले हम लोग आएंगे त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में ऐसे लिखने के बाद पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के किससे, प्रमेय से
अब इसका प्रमेय लगा लेना। अब इसका प्रमेय तो पता ही है, यहाँ पे लिख लेना क्या, फार्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। ये डेटा डाल लेना इसमें। अब कर्ण की वैल्यू डालेंगे ना, तो कर्ण तो इसका तो निकालना ही है। कर्ण बोले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कर्ण तो आपको निकालना ही है, यानी AC का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू डाल लेना कितना, AC निकालना ही है। AC बराबर लंब का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो इसमें से लंब और आधार किसी को मान लेना, ठीक है। जब हम लोग साइन कास वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें लंब और आधार डिसाइड करना होगा। इसमें पाइथागोरस में चाहे जिसको मान लो लंब, चाहे जिसको मान लो आधार, पाइथागोरस में सब चलता है। तो समकोण के सामने क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो गया ना, कर्ण का स्क्वायर हो गया लंब का स्क्वायर। तो लंब किसी को मान लो, इसको लंब मालूंगा तो ये आधार होगा। तो लंब किसका हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 7 ये हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर पता है, स्क्वायर कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 576, और उसके बाद 49 होता है 7 का स्क्वायर। ये कैसे होता है 576, खोलने आता है कि नहीं। अब भाई साहब देखो, ये 7 का स्क्वायर है तो 7 दूनी 14, ऐसे थोड़ी ना खोलते हैं। 7 कितनी बार है, 2 बार है, 7 गुणे 7 और 7 7 कितना हो जाएगा 49। ये 24 का स्क्वायर है ना, तो इसको कैसे खोलोगे, 24 कितनी बार है, 2 बार है, 24 गुणे कितना 24, ये 2 बार है, और 24 गुणे 24 करते हैं तो 576 आता है। क्लियर, खुलने आ रहा होगा मेरे ख्याल से, एकदम इजी तरीके से तो बता रहा हूँ आपको। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए ना, 625 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको AC का स्क्वायर का वैल्यू निकला है, लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी, कर्ण AC का, लेकिन ये आ रहा है AC के स्क्वायर का आ रहा है। तो यहाँ से AC का वैल्यू जब निकालेंगे ना, तो ये देखिए AC का वैल्यू निकालूंगा तो ये स्क्वायर है, इधर आता है, कोई चीज़ अगर स्क्वायर में रहता है तो इधर आता है वर्गमूल हो जाता है। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है भाई साहब, 25 का वर्गमूल होता है कितना, 625। तो यानी AC की वैल्यू आ गई कितना, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर मात्रक डाल देना। यानी AC की वैल्यू होने पा लिया कितना, AC का वैल्यू होने पाया कितना, 25 सेंटीमीटर। अब कितने बच्चों को प्रॉब्लम हुआ होगा कि सर 625 का वर्गमूल 25 कैसे आया। अब भाई साहब ये वर्गमूल निकालने आना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, 3 का स्क्वायर होता है कितना 9। इस तरह से करते 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 जब 25 पे पहुँचेंगे ना, तो 25 का स्क्वायर करोगे तो होता है कितना 625, कितना 625। तो यानी अगर 625 आएगा तो यानी इसको वर्गमूल जब बनाएंगे तो 25 का वर्गमूल, 9 आया है तो इसका कितने का वर्गमूल 3 का, और 2 का वर्गमूल अगर 4 आया है तो कितने का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। तो इसी तरह अगर 625 आएगा ना, तो ये याद कर लीजिएगा, डेटा 30 तक तो कम से कम स्क्वायर याद ही होना चाहिए था, तो जल्दी से होगा। तो 625 है तो यानी स्क्वायर कितने होगा, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो ये निकल गया 25 का। अब हमको यानी ये पता हो गया ये वाला लेंथ कितने हो गया, 25 का हो गया। बस अब काम हो गया। अब ये तो हो गया होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहीं पे निकाल लेते हैं। अब इसके बाद अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ, अब निकाल लेते हैं यहाँ से। अब कौन सा निकालना भाई साहब, अब सब वैल्यू निकाल लो। साइन ए, क्या निकाल लो, पहला निकालना आपको क्या, साइन ए, साइन ए निकालना है। फिर उसके बाद सभी वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं कहाँ पे लिख दूँ इसको, यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अब बैक टू बैक देखो, धड़ाधड़ सभी वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब पहला नंबर इसमें निकाल लेता हूँ कितना, साइन ए। अब साइन ए निकालना है तो अब इसका फॉर्मूला लग रहा है लंब बटे कितना, कर्ण, लंब और बट्टे का होता है इसका कर्ण होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक चतुराई दिखाना होगा, और चतुराई नहीं दिखोगे तो गलती मार दोगे। पता कैसे, देखिए अब लंब इसमें क्या होगा, अब एंगल यहाँ पे क्या लेना है, एंगल आपका साइन का एंगल देख के काम करना है। साइन ए है, इस बार एंगल ए है तो ये लेंगे, तो ये थीटा समझेंगे इसको, कोण। और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, मैं आपको बार बार बताऊँ, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। यानी कोण ये पकड़ना है तो इसके सामने हो जाएगा लंब, तो लंब की वैल्यू हो जाएगी 7 बट्टे, और कर्ण की बात किया जाए तो कर्ण हो जाएगा आपका कितना, AC। तो AC का वैल्यू अभी निकाला है ना आपने कितना, 25। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये 7 बट्टे कितना हो जाएगा 25, पहला वैल्यू निकल गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, दूसरका पे। दूसरका क्या निकालना है आपको, कॉस ए। तो चलो कॉस ए निकाल लेते हैं। फिर लगा लो फार्मूला कास ए का। और कास ए का फार्मूला देखो यहाँ से हो जाएगा, आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कास ए का फार्मूला आधार बट्टे किससे, कर्ण, लाल बट्टे का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आधार, अब इसका भी एंगल ए है, इसका भी एंगल कितना ए है। तो जब इसका एंगल ए है तो थीटा के सामने हो जाएगा ये क्या, ये तो थीटा के सामने ये हो गया लंब, और समकोण के सामने हो गया कर्ण। और बकिया आधार क्या बचा आपका, आधार हो गया आपका कितना 24 बट्टे कर्ण। और कर्ण तो यही हो जाएगा AC, और AC का वैल्यू कितना है, ये 25 है। 25, 2 वैल्यू निकल गया यहाँ से।
क्लियर। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इसी तरह सारे के सारे वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। 2 तो निकल गया। अब इसके नीचे आप लगा लीजिएगा नंबर कौन सा। अब तीसर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तीसर की। अब तीसर की निकालनी है आपको कितना, साइन सी। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फार्मूला तो वही रहेगा, साइन है तो साइन का फार्मूला क्या रहेंगे, लंब बट्टे क्या हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, लंब बट्टे कड़, कोई डाउट, लंब बट्टे क्या, कड़। अब लंब रखेंगे। अब याद रखना, अब साइन का अब इस बार एंगल क्या पकड़ लिया है, सी पकड़ लिया है। इस बार एंगल कितना ले लिया है, सी। तो अब एंगल आप सी लेके चलेंगे, ये वाला एंगल, क्लियर। ये वाला एंगल लेके चलेंगे तो ये फॉर्मूला होता है लंब मांगता है ना, लंब। तो अब ये वाला एंगल लेके चलेंगे तो यानी ये, अब ये वाला एंगल पकड़ेंगे तो अब इसके थीटा, इसको कंसीडर करो, ये वाला एंगल। तो अब इसके सामने वाला जो हमेशा भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। याद रखना, थीटा जो कोण बनेगा, कोण के सामने लंब होता है और समकोण वाले के सामने 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, बकिया एक भुजा हो जाएगी आधार, क्लियर। तो अब इसका लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका कितना, 24 और बट्टे कर्ण, और कर्ण की वैल्यू तो आया है कितना, 25, क्लियर। अब उसके बाद चौथा एक नंबर और निकाल लेते हैं, फोर्थ। और ये है आपका कितना, साइन, और ये सॉरी कॉस सी है, कितना, कॉस सी। फिर फार्मूला वही लगाइएगा, कास का फार्मूला लंब बट्टे क्या, आधार, लंब बट्टे क्या, आधार। अब वैल्यू रख लो यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा कॉस और सी बराबर, अब लंब, इसका भी कॉस का भी एंगल कितना, सी ही है, तो ये सी है। तो अब यहाँ से थीटा हो गया ना, ये वाला एंगल लेना सी, तो कोण के सामने जो कोण कहेगा उसके सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा। तो यानी हो जाएगा लंब, और लंब की वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 और बट्टे आधार, 24 बटे क्या हो जाएगा, आधार। अब इसका आधार क्या होगा, सॉरी उल्टा में लिख दिया फार्मूला, लंब बटे कड़ होता है कास का, कास का फार्मूला होता है लंब बटे क्या, कड़। अब बट्टे, अब इसका कड़ कितना है, 25 कड़, तो यही है ना, समकोण के सामने वाली भुजा कड़ हो जाएगी। तो देखा, ये सारे के सारे वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। तो निकालने आ रहा है, किस हिसाब से निकाल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है। रटोगे तो बात बिगड़ जाएगी, क्लियर। तो स्पष्ट हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बताने का तरीका। मैं आपको बता रहा हूँ, साफ साफ क्वेश्चन को रटना नहीं है, प्रोसेस जब ऐसे बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, फ्यूचर के लिए भी बेस्ट होगा, क्योंकि करेंट में नहीं, फ्यूचर देख के काम किया करिए, ठीक है। तो चलते सो आज के लिए थैंक्स। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, फ्रंट पे क्वेश्चन लगता जाएगा तो उसका जवाब आपको क्या करना है, पिन करते रहना है। तो चलते हैं, थैंक्स।